हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मानव शरीर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों, जो मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है वह कितनी हड्डियाँ होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव खोपड़ी में टोटल 8 हड्डियाँ होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। दोस्तों, जो मनुष्य का हृदय धड़कता है वह कितनी बार धड़कता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। दोस्तों, जो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होता है वह लगभग कितनी होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 से 18 बार होता है स्वास्थ्य मनुष्य की श्वसन दर। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। दोस्तों, जो मस्तिष्क का वजन होता है वह कितना होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है मस्तिष्क का वजन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, जो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फीमर, यानी जांघ में सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है मानव शरीर में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। दोस्तों, जो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है वह कहाँ होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपीज, यानी मध्य कर्ण में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। दोस्तों, जो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है वह कहाँ होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है वह क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केलोलॉजी कहलाता है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। दोस्तों, जो सामान्य नॉर्मल मनुष्य का रक्तचाप होता है वह कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 से 80 मिलीमीटर होना चाहिए मनुष्य का रक्तचाप। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। दोस्तों, जो शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है वह कितना लगता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 सेकेंड शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, जो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है वह कितनी होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। जहाज आ रहा है बीच में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है। दोस्तों, जो रक्त की मात्रा होता है वह शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7% होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, जो मनुष्य के शरीर में रक्त होता है वह कितना होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त होता है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वह कितना होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। दोस्तों, जो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है वह कौन सा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किडनी रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है। दोस्तों, जो लाल रक्त का जीवन काल होता है वह कितने दिनों तक होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
20 से 120 दिनों तक लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है। दोस्तों जो श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है वह कितने दिनों का होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 से 4 दिनों तक श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन क्रिया यहाँ कहाँ से आरंभ होता है। दोस्तों जो भोजन का पाचन क्रिया आरंभ होता है वह कहाँ से आरंभ हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख से भोजन का पाचन क्रिया आरंभ हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। दोस्तों जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वह कौन से आंत में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। दोस्तों जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सा ग्रंथि है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। दोस्तों जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सा ग्रंथि है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है वह कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पासलियाँ पाई जाती है। दोस्तों जो मनुष्य में पासलियाँ पाई जाती है वह कितनी जोड़ी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल 12 जोड़ी पासलियाँ पाई जाती है मनुष्य के शरीर में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। दोस्तों जो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है वह कितनी होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 206 कुल हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। दोस्तों जो मांसपेशियों की कुल संख्या होती है वह कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 639 कुल मांसपेशियां होती है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइमन कौन सा है। दोस्तों जो लार में एंजाइमन पाया जाता है वह कौन सा एंजाइमन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टायलिन पाया जाता है लार में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताएं। दोस्तों जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है उस कोशिका का नाम क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। दोस्तों जो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है वह कितनी होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। दोस्तों यहाँ पे मुद्रा हो गया, सॉरी ये मूत्र होगा। तो शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 लीटर से 1.5 लीटर तक मूत्र प्रतिदिन बनता है शरीर के अंदर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन ए कहाँ पाया जाता है। दोस्तों जो शरीर में विटामिन ए पाया जाता है वह कहाँ पे पाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इस QR कोड के जरिए दिखा सकते हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। दोस्तों जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वह कितना होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37 सेल्सियस मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जो शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का बड़ा अंग क्या कहलाता है। दोस्तों जो मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।